अभी बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम लेकर आया है। इस स्कीम में 8.2% के हिसाब से ब्याज मिलता है। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो आप उसके नाम से इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। इस स्कीम में 15 सालों तक निवेश करना होता है और 21 साल बाद स्कीम मैच्योर होती है। गारंटीड रिटर्न पर भरोसा करने वाले पेरेंट्स के लिए ये बेहतर स्कीम है। लेकिन अगर बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप थोड़ा बहुत रिस्क लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं, तो आप बेटी के नाम से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इसमें आप एसआईपी के जरिए हर महीने एक निश्चित छोटे रकम निवेश करके लंबे समय में बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ कैलकुलेशन से जानिए एसएसवाई और एसआईपी में से आपके लिए कौन सी स्कीम ज्यादा बेहतर साबित हो सकती है। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में 5,000 रुपए से हर महीने निवेश करते हैं तो साल में 60,000 और 15 सालों में 9 लाख रुपए इन्वेस्ट होंगे। इसके बाद पेरेंट्स को इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा, लेकिन उस रकम को लॉक रखा जाएगा। 21 साल बाद स्कीम मैच्योर होगी। मौजूदा समय 8.2% ब्याज दर के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो इस स्कीम पर 18,71,031 रुपए ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी पर 27,71,031 रुपए मिलेंगे। दूसरी तरफ 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी से कितना रिटर्न ले सकते हैं। अगर आप हर महीने 5,000 रुपए एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो 15 सालों में आप 9 लाख रुपए यहां भी निवेश करेंगे। एसआईपी पर औसत रिटर्न 12% का माना जाता है, कई बार इससे ज्यादा भी मिल जाता है। ऐसे में अगर 12% के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 15 सालों में 9 लाख के निवेश पर 16,22,880 रुपए ब्याज मिलेगा। अगर आप इस रकम को अगर 15 सालों में ही विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको 25,22,880 रुपए मिलेंगे। ये अमाउंट सुकन्या समृद्धि पर 21 साल में मिल रहे रिटर्न के आसपास ही है। वहीं अगर आप इस निवेश को 1 साल और जारी रख लें, यानी 15 की बजाय 16 साल निवेश कर लें, तो 12% के हिसाब से 29,06,891 रुपए मिलेंगे, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना के रिटर्न से कहीं ज्यादा हैं। अगर इस निवेश को लगातार 21 साल तक जारी रखें तो आप एसआईपी के जरिए 12% रिटर्न के हिसाब से 56,93,373 रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आपका निवेश कुल 12,60,000 रुपए का होगा, यानी आपको निवेश पर 44,33,373 रुपए सिर्फ ब्याज के तौर पर मिलेंगे। अब जान लेते हैं इन दोनों स्कीम के बेनिफिट्स के बारे में। एसएसवाई का एक फायदा ये है कि इसमें आप 3 तरह से टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। ये स्कीम ईई कैटेगरी में आती है। इसमें हर साल जमा करवाई जाने वाली राशि पर टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा हर साल हासिल होने वाला ब्याज पर टैक्स नहीं लगता और मैच्योरिटी के समय मिलने वाली पूरी राशि भी टैक्स फ्री होती है, यानी इन्वेस्टमेंट, ट्रस्ट, रिटर्न और मैच्योरिटी तीनों में टैक्स की बचत होती है। लेकिन एसआईपी में आपको टैक्स में छूट नहीं मिलती है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि में मिलने वाला रिटर्न निश्चित है, लेकिन एसआईपी में गारंटीड रिटर्न नहीं होता क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड है। हालांकि एक्सपर्ट्स लॉन्ग टर्म में इसे निवेश का बेहतर ऑप्शन मानते हैं। एसआईपी में लॉन्ग टर्म में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है, ऐसे में जोखिम काफी कम हो जाता है। एसआईपी में औसतन रिटर्न 12% माना जाता है। ये सुकन्या समृद्धि स्कीम की तुलना में काफी अच्छा है, कई बार इससे ज्यादा भी ब्याज मिल जाता है। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो ही आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी में उम्र का कुछ लेना देना नहीं, आप जब कभी भी बच्ची के नाम से निवेश कर सकते हैं। एसआईपी में निवेश बेशक 15 साल तक करना है, लेकिन उसके बाद कई साल आपकी रकम लॉक रहती है। ऐसे में आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। एसआईपी फ्लेक्सिबल होती है, इसे आप कभी भी शुरू कर सकते हैं और कभी भी बंद कर सकते हैं।
तो आप समझ गए हैं कि आपके लिए कौन सा स्कीम बेहतर है। और यदि आप इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें